यहाँ पे आ जाओ, पहले बात सुनो, आ जाओ, बात है नहीं, देखो ध्यान से समझो। कह रहा है 3 लगातार बढ़ोतरियों के बाद कमल की आय पहले की आय की तुलना में 378/125 हो गई। इसका मतलब रेशो जो आपका आएगा 378/125 आएगा। समझते चलना मेरे भाई ध्यान से। कह रहा है उसकी पहली आय में कितने की वृद्धि हुई। इसका मतलब जो ऑप्शन में दे रखा है वो पहली आय दे रखी है, में कितनी वृद्धि हुई। अगर तीसरी बढ़ोतरी दूसरी से दुगनी है और दूसरी पहली से दुगनी है, इसका मतलब क्या है, अगर पहली बढ़ोतरी 5 है, एक एग्जांपल, तो दूसरी 10 हो गई, तीसरी आपकी 20 हो गई, मतलब दुगनी दुगनी होती जा रही है। अब नीचे देखो आपको 125 चाहिए, इसका मतलब नीचे 3 बार 5 चाहिए होगा, ठीक है। अब देखो अगर मैं 10% लिखूं, ऑप्शन से करना पड़ेगा। अगर मैं 10% देखता हूं तो 10% का मतलब क्या है, 1/10। तो इसका मतलब 10 की चीज, सुधर जाओ, 10 की चीज कितनी हो गई होगी, 11 हो गई होगी। अगली बार 10 से कितनी हो गई होगी, 20। 20 की वैल्यू होती है 1/5, तो 5 से कितनी हो गई होगी, 6 हो गई होगी। समझते चलो। तीसरी बार कितनी हो गई होगी, 20 से 40। 40 की वैल्यू 2/5, तो मतलब 5 से 7 हो गई होगी। क्लियर। अब देखो जब तुम इसे काटोगे, ये 3 आएगा और नीचे आएगा 5, तो नीचे तो 125 मिल गया, लेकिन यहाँ पर देखो 7 या 21 और 21 की 1 से गुणा करो तो लास्ट में 1 ही आएगा, और हमें चाहिए क्या, तो ये वाली चीज़ नहीं ले सकते। ठीक है, यूनिट डिजिट लगा ये मैंने कि 7 या 21, इसकी का 1, 1 का 1 से गुणा करेंगे तो लास्ट में 1 आएगा, यहाँ पर आना चाहिए 8। 125 तो मिला लेकिन ऊपर 8 नहीं मिल पाया लास्ट में, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। 15% को थोड़ी देर बाद लेंगे, कि 3/20 होता है, कठिन होता है, कि पहले 15, फिर आपका 30, फिर 45, इसको बाद में लेंगे। अगला देखो 20% लेते हैं, तो 20% की वैल्यू होती है 1/5, तो 5 से चीज कितनी हो गई, 6। फिर हो गए 40%, 40% की वैल्यू होती है 2/5, तो 5 से चीज कितनी हो गई, 7। फिर होती है 80%, 80% का मतलब 4/5, मतलब 5 से 9 हो गई। अब देखो ये तो 125 आ गया नीचे। अब यहां पर देखो 63, 3, 6, 18, इसका मतलब यही इसका आंसर होगा 20%।